आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार है। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। याद रखना, पार्टनरशिप पार्ट सेकंड, एक पार्ट हमारा हो चुका है, पार्ट सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चा एलसीएम और एचसीएफ अगर पढ़ना चाह रहा है तो उसकी शुरुआत होगी कल से। एलसीएम एंड एचसीएफ की जो क्लास होगी वो अपनी कल से शुरू होगी, पार्ट नंबर 1। कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है तो मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। पार्टनरशिप की क्लास कल से शुरू होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कल यानी 30 तारीख, कल एक क्लास होगी, फिर एक क्लास बीच में एज वाली होगी 31 तारीख को। उसमें नाम तो रेशियो ही लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर एक एज की क्लास होगी बीच में, जो 31 को होगी। वो उस टाइम एज की क्लास है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सिर्फ इसी क्लास में एक में दिक्कत है कि आज एलसीएम एचसीएफ की जगह ध्यान रखना पार्टनरशिप होगा। कोई भी बच्चा अगर एलसीएम एचसीएफ पढ़ना चाहता है तो रितेश, रेश वाले क्वेश्चंस भी जल्दी ही होंगे, फर्स्ट वीक में मैं करवा दूंगा आपको। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस अपलोड करता हूं मैं आपके लिए। जैसा आपको पता है, मैंने आप लोगों को कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने पास इसके एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, कम ही क्वेश्चंस आते हैं, और एक जो क्वेश्चन अपने पास आता है उसको भी आप लोग सोल्व कर पाते हो। तो आप लोग यहाँ पर एक ही क्वेश्चन अपने पास आता है, इसलिए मैंने आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। मैंने 57 क्वेश्चंस की फाइल आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। ओनली इन्हीं क्वेश्चंस को कर लेना, उसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन अलग से करने की जरूरत है नहीं। 25 क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे, अगर आपको याद है तो। वापिस शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से, लेकिन अचानक आ गया 28, तो हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से फिर से। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग कर चुके थे, तो 24 को ही मैं वापस समझाता हूं। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों को ये समझाया है कि ये जो अपने पास है इतने रुपए को और इतने रुपए लगाकर, तो इसका जो रेशियो आ गया था अपने पास जब इसको काटा था, अगर पिछली क्लास थोड़ी बहुत मेरी पढ़ाई भी अगर याद है, तो रेशियो आ गया था 3:2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास रेशियो आ गया था ये 3:2 आ गया था। 20% को तो बराबर बराबर 20% पहले हो गया, इक्वल इक्वल बांट लिया, और फिर बचा कितना 80%। तो ये 10-10 और ए और बी का जो 80% बचा वो हम लोग 3:2 में अगर बांटोगे 80 को, तो 5 की वैल्यू 80 तो 1 की वैल्यू 16, तो ये कितना आएगा 48%, और ये दूसरा कितना आएगा 32%। तो मुझे बताइए कि अंतर 16 का है क्या? 400 अपॉन में हम लोग लिखेंगे 400 के नीचे तो हम लोग लिखेंगे 16, और इंटू कर देंगे 16 कहां से आया, इंटू कर देंगे 100 से टोटल के लिए। 16 कहां से आया इनका अंतर, एक का यहाँ पर 48% है, दूसरे का 32% है। ऐसे करके क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया था। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूं, अगर आप लोग जानते हो तो। अब यहां से जो मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि यहां पर 3:2 तो बिल्कुल ठीक है। 20% को बराबर बराबर बांटा गया, तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो मुझे बताइए कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर यहां पर 1/5 होगा। तो याद रखना, टोटल जो प्रॉफिट होता है ना उसको हम लोग 5 मानेंगे। अपने पास टोटल जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग कितना मानेंगे? हम लोग 5 मानेंगे। याद रखना, टोटल प्रॉफिट 100 के बजाय हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना मानते हैं? 5। उसमें से एक को तो बराबर बराबर बांट लिया, उसमें से एक को तो बराबर बराबर बांट लिया, तो बचा कितना? 4। 1/20 को बराबर बराबर बांटा है, तो 1/5 में से एक को बराबर बराबर बांट लिया, तो बचा कितना? 4। और 4 कौन से रेशियो में हम लोग बांटेंगे? तो 4 को बांटेंगे 3:2 में। 4 का जो अनुपात होगा वो 3:2 होगा। तो मुझे बताइए ए का भाग कितना होगा? तो ए का भाग होगा 4/5 इंटू 3। सर 5 कहां से आया? 5 इन दोनों का सम है। 4 को अगर रेशियो में बांटना है, रेशियो थोड़ा सा सीखे आप लोग, 4/5 और इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, तो ये आ जाएगा। ये 400 अंतर है। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस अगर आप लोग लिखते हो, डिफरेंस 400 है, इसके नीचे डिफरेंस अगर लिखते हो तो इन दोनों का अंतर जो होगा तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, और अंतर मुझे बताइए क्या 1/5 का ही बचेगा क्या? जब आप लोग माइनस करोगे यहां से तो 4 आप लोग कॉमन ले लो यहां से, और अंदर बचेगा 3/5 माइनस 2/5। तो बताइए क्या 1/5 ही बचा है क्या? तो ये बचेगा। और टोटल प्रॉफिट के लिए इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 5 से। तो जब सोल्व करोगे कि 4 से ये जो कटेगा ये 100 टाइम, और 5 से 5 का इंटू अगर करोगे तो ये कितना आ गया अपने पास? 2500। ये लीजिए, ये अपना आंसर आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे प्रत्येक बच्चा।
मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? उत्कर्ष में सारे क्वेश्चन तो खुद करवा रहा हूं, तो फिर आपको आंसर क्यों चाहिए मेरे भाई? जब मैं आपको सारे क्वेश्चंस खुद करवा रहा हूं, तो फिर सॉल्यूशन आप बना के डाल दो बच्चों के लिए, क्यों चाहिए सॉल्यूशन बताइए? वो तो पर्वत आप देखिए क्यों, वो तो क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लोग करेंगे। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज पर तो हमें आए ही नहीं अभी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आप लोग प्रत्येक बच्चा ये बताइए, सारे लोग मिलकर, कि यहाँ पर जैसे ही फ्रैक्शन 1/5 है ना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर टोटल जो प्रॉफिट है उसको आप लोग 100 मान लीजिए, और 20% को बराबर बराबर बचा कितना 80, टोटल को 100 मान लो तो भी आंसर आएगा। टोटल प्रॉफिट को 100 अगर आप मानते हैं तो भी अपने पास आंसर आएगा। पहली बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि टोटल को अगर आप लोग 5 मानते हो तो भी आंसर आएगा, टोटल को अगर आप लोग 7 मानते हो तो भी आंसर आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर टोटल प्रॉफिट मान रहे हैं 5। ध्यान से सुनना, एग्जाम में ये जो क्वेश्चन करने का तरीका मैं बता रहा हूं, टोटल प्रॉफिट 5 मानते हैं हम लोग, तो अपने पास एक को तो बराबर बराबर बांट लिया, तो बचा कितना 4, और 4 को कौन से अनुपात में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे। तो याद रखना, इस 4 को 3:2 में अगर बांटेंगे ना हम लोग, तो ये देखिए फ्रैक्शन आ गया, और हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन करने का या पूछने का जो तरीका होगा अपने पास, वो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इनका सम कितना है 5, उसका तो सभी जगह ऊपर इंटू कर दो, कि ये अपने पास 5 हो गया। इंटू करते नहीं है, बस बोलते हैं तेरे को मैं 5 से इंटू करूंगा, इसके पास लिख देते हैं ये लोग। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 25, उसमें से टोटल प्रॉफिट ध्यान रखना 25 हो गया है, उसका 1/5 कितना हो गया 5, तो बचा कितना 20, उस 20 को 3:2 में बांटते हैं। तो क्या आप लोग 20 को 3:2 में बांट पाओगे क्या 3:2 में? आसानी से। 5 की वैल्यू 20 है तो इसका मान कितना होगा 12, और ये कितना होगा 8। लेकिन ऐसे नहीं सोचते, वैसे तो 12 और 8 आएगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं सोचते। यहाँ पर ये 5 है, इसका तो ऊपर इंटू, और ये जो 4 था ना इसका नीचे इंटू। 5 का ऊपर इंटू और 4 का नीचे इंटू। जैसे ही 4 का नीचे इंटू करोगे तो क्या अपने पास 12 और 8 बन जाएगा क्या? ऐसे हम लोग सोचते हैं। यानी कि इसके सम का ऊपर सभी से इंटू, और जिसको बांटना है उसका यहां पर इंटू कर दीजिए। तो 400 रुपए अपने पास डिफरेंस के नीचे अपने पास यहां पर इन दोनों का अंतर कितना है 4, और अब के बाद टोटल कितना है, तो आप कहोगे सर 25 है। 4 से कितनी बार कट गया 100 टाइम। तो मुझे बताइए आंसर जो आ गया है वो क्या 2500 अपने पास आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उससे भी अच्छी बात है। कल की क्लास में क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं। हम चाहते हैं कि आज नए क्वेश्चन की शुरुआत करें, और वो जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 25। नो तो मिल गई होगी ना आदित्य, ऐसे तो कैसे हो सकता है भाई? हाँ बेटी, अब पढ़ाने दो थोड़ी देर, है ना? यहां पर मैं आके बात करता हूं आपसे थोड़ी देर बाद। चलो मैं डलवा देता हूं। सारे सवाल हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, मैंने लॉक कर रखा है रूम को, नहीं तो वो डिस्टर्ब करेगा यार, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ठीक नहीं है। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, प्रत्येक बच्चा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ए और बी ने 5:2 में लगाकर एक बिजनेस शुरू किया, बिल्कुल अच्छी बात है, बिजनेस करना बहुत बढ़िया बात है भाई। ए और बी ने, तो ये जो पैसा है ये कौन से रेशियो में लगेगा? तो आप लोग कहोगे सर ये जो पैसा है वो 5:2 के रेशियो में लगाया है। 3 जीरो 2 जीरो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। ए वर्किंग पार्टनर होने के कारण कुल लाभ का 20% वेतन के तौर पर लेगा। अब की बार मुझे बताइए, ये जो 20% दोनों को बराबर बराबर बांटा गया या ए को मिलेगा, ये बात मुझे बताइए। तो आप लोग सारे लोग मिलकर कहोगे सर ए को, जो अपने पास 20% ए को मिला है। यहां पर ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में तो बराबर बराबर था, अब की बार ये जो 20% ए को मिला है, और टोटल मुझे बताइए कितना होगा, बचा कितना 80%। वो ए और बी में बचा हुआ जो है वो ए और बी में कौन से रेशियो में बांटोगे मुझे बताइए? तो आप लोग ए और बी में बांटोगे 5:2 में। तो यहां पर मुझे सभी बच्चे मिलकर बताओ ए का भाग कितना होगा? तो आप कहोगे सर ए का जो भाग होगा वो अपने पास होता है 80/7, इंटू अपने पास 5 होगा, और बी का भाग कितना होगा 80/7, और इंटू कितना होगा अपने पास 2 होगा। तो मुझे बताइए ए का टोटल भाग कितना हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि ए को टोटल कितना मिला, तो आप कहोगे सर 20% तो पहले मिल गया, ए को 20% तो पहले मिल गया, और उसके बाद 400/7% आगे और मिला है। तो मुझे बताओ ए का जो भाग होगा 140 का मतलब क्या अपने पास 540/7% ए का भाग है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या, कि यहाँ पर 540/7% ये जो है ये कहां से आ गया? ए का भाग, बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? बी का जो भाग होगा वो मुझे बताइए, क्या 160/7? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या 160/7%? तो इनका जो डिफरेंस है
या जब आप लोग अंतर करोगे इनका, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या 380/7%, क्या यही होगा क्या? 380/7 है और ए को 20 से 80,000 38,000 रुपए ज्यादा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सर अपने पास यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में तो नहीं जोड़ा था। याद रखना पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी, उसने कहा था 20% को इक्वली इक्वली डिवाइड किया जाएगा, अब की बार जो 20% है वो ए को दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस 38,000 है, अंतर के नीचे अंतर लिखोगे, 38,000 का डिफरेंस है। डिफरेंस के नीचे आप लोग डिफरेंस लिखोगे दोनों का, 380/7 होगा, अंतर के नीचे अंतर और इंटू कर दोगे आप लोग किससे, यहाँ पर 100 से। तो मुझे बताइए 38 से अपने पास एक जीरो, तो ये अपने पास 100 टाइम कट जाएगा और 7 का इंटू करोगे, नीचे वाला 7 पलट कर ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या 70,000 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं बताने की सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताओ कितना होगा, जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो क्या 1/5 होगा? बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसमें से टोटल प्रॉफिट आप कितना मानोगे ये बताइए। तो आप अब की बार जो टोटल प्रॉफिट है वो आप लोग मानोगे कितना? 5। टोटल प्रॉफिट 5 मान लिया। एक को बराबर बराबर बांटा या 1 रुपए ए को मिला है? यहां से ए को पहले 1 रुपए मिला है, तो बचा कितना? ए और बी का टोटल भाग और कितना बचा? तो 4 बचा। और 4 को कौन से अनुपात में बांटोगे आप लोग? 5:2 में। यहां से अगर 4 को 5:2 में बांटोगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा। इससे अच्छा ये है कि यहां पर इनका सम 7 है, उसका तो ऊपर इंटू और 4 का नीचे इंटू। जैसे ही 7 का इंटू करोगे तो अकेले से नहीं कर सकते, सभी को करना पड़ेगा, यहां पर भी और यहां पर 7 से इंटू करना पड़ेगा। और यहां 4 से इंटू करोगे तो मुझे बताइए क्या 20 और 8 हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, 4 से इंटू करने पर 20 और 8 में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम लोग आसानी से बोल पाएंगे। तो ए का भाग देखिए 7 यहां पर, ये पिछली बार तो बराबर बराबर बांटा था, ए का भाग 7 तो यहां पर आ गया है और अपने पास 20 ये है, तो ए का भाग क्या 27 होगा क्या? और बी का भाग ओनली 8 है। यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 38,000। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग दोनों का अंतर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे 19 और टोटल प्रॉफिट के लिए इंटू 100 से करोगे या आपकी बार 35 से करोगे, तो आप बोलोगे सर हम 35 से इंटू करेंगे, 100 से क्यों करेंगे? 19 से कट गया 2 बार और आंसर आ गया अपने पास 70,000। क्या दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप से मैंने समझाया है? मुझे एक बात बताइए, क्या थोड़ा सा आपके क्लियर हुआ है क्या कि यहाँ पर मैंने क्या समझाने की कोशिश की है? लास्ट स्टेप में डिफरेंस के नीचे डिफरेंस और इनटू क्या है भाई 35 से। समझ गए क्या? थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं लेकर चलता हूं आपको। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26। 19 नहीं समझ, 27 नहीं समझ में एक दो बच्चों को। ए को 20 रुपए यहां पर मिले और 7 रुपए यहां पर मिले, तो टोटल बताओ 20 में 7 जोड़ो, कोई भी नियम लगाओ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम। 20 और 7 को जोड़िए और जादू देखिए। आदित्य कह रहा सर इसके 40 तक करवा दीजिए, तो 41 से तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है भाई। करो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर 26। पक्की भाई रवि बात करेंगे, लव यू भगत सिंह। यहां पर ए जो है अपने पास 8,000, ध्यान से सुनना, ए बी और सी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, क्या जीरो से जीरो काटो? आप लोग आराम से बैठकर देखना कहीं ज्यादा जीरो नहीं कट जाए, आराम से काटना। मुझे ये बताइए ए बी और सी का जो भाग होगा वो क्या अपने पास 8, 12 और 15 क्या बिल्कुल यही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल यही होगा। इसके बाद मुझे ये बताइए, कुल लाभ का ए वर्किंग पार्टनर होने के कारण टोटल प्रॉफिट का 12.5% पहले ही लेता है, तो मुझे बताओ 12.5% का, ध्यान से सुनना, क्या इसका फ्रैक्शन जो होता है क्या वो 1/8 होगा क्या? क्वेश्चन को टोटल 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे कर लो, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट जो है वो आप मानना 8 रुपए टोटल प्रॉफिट, ये लो। उसमें से ए को जो मिलेगा सबसे पहले 1 रुपया मिलेगा, तो बचे कितने? 7। अब की बार ए को मिल रहा है, एक को बराबर बराबर नहीं बांट रहे, और 7 को क्या 8:12:15 के रेशियो में बांटते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और यहां से मैंने कहा इंटू करते नहीं है, बस उसको बोलते हैं कि तेरे को इंटू करूंगा भाई, किससे? 20 और 35। तो यहाँ पर टाइम खराब मत करना, इसका इंटू करेंगे यहाँ पर 35 से, यहाँ पर इंटू करेंगे 35 से, और यहाँ पर इंटू करेंगे किससे? 35 से। ये किसी का भी एक का भाग दे, टोटल का देकर ए बी सी तीनों का पूछ सकता है, ए का देकर बी का पूछ सकता है, सी का पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और मुझे बताइए, ऊपर तो आपने 35 से इंटू किया और नीचे 7 से अगर इंटू करोगे तो 7 से इंटू करते ही 56, 7 से इंटू करते ही 84 और 7 से इंटू करते ही ये बनेगा 105। सारे बच्चे मिलकर मुझे ये बताओ, अब की बार डिफरेंस है ए बी का या अपने पास ए का है 5,200, ये पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे
के साथ कोई ना कोई पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, वो पिछले क्वेश्चन से बाहर नहीं निकलते। उनको नए क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, स्क्रीन चेंज हो गई, उनको लगता है इसमें डिफरेंस अगर लिखा है तो अगले क्वेश्चन में डिफरेंस ही होना चाहिए, ये तो पिछले क्वेश्चन का नियम होता है। ऐसा कोई नियम नहीं बना पिछले क्वेश्चन का नियम। यहां पर ध्यान रखना, जो दिया हुआ है तो 5200 जो है वो ए का दिया हुआ है, तो मुझे ये बताइए कि 5200 ए का कितना है। तो यहां पर 35, तो ये देखना मैं लिख देता हूं, और मुझे बताइए 56 ये, तो क्या ए का टोटल 91 मिला, क्या मुझे बताओ। तो ये टोटल 91 है। तो मुझे ये बताइए 8 रुपए थे आपके पास, एक बच्चा पूछ रहा है 7 कहां से, 8 रुपए थे, एक कोई लेके भाग गया, सोचिए कितने बचे। और इंटू जो आप लोग करोगे, क्या वो 35 गुना 8 से कर दोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो 35 गुना 8 है। अब अपने पास मुझे बताओ, जब आप लोग सोल्व करोगे, 7 से कट रहा है 5 बार, और 7 से कट रहा है 13 बार, 13 से कितनी बार कट रहा है 4 बार, 5 गुना 4 20, 20 गुना 8 16। क्या आंसर 16,000 आ गया है क्या? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर ये अपने पास आ गया है। बोलिए अब खुद समझ पाए हो क्या सभी लोग? नए बच्चे जो हैं वो ज्वाइन करना भाई कल से, 100% आपको चीजें समझ में आएगी। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कल से ज्वाइन करो, आप लोग जितने भी लोग नए हैं। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 27। कल नया चैप्टर होगा 10। 35 उनका सम है भाई, 8 12 और 15 का, 8 12 और 15 का सम 35 है। वो देखिए, आप पिछले क्वेश्चन से शुरू करो, वो 24 से शुरू करोगे तब समझ में आएगा। 24 फिर 25 फिर 26 एक दूसरे से रिलेट करते चलोगे तो चीजें आप ज्यादा समझ पाएंगे। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए और बी के जो पूंजी का अनुपात है वो 3:2 है। ए और बी का वो 3:2 है। यहाँ पर 5% तो उन्होंने डोनेट कर दिया, अब की बार किसी को मिले नहीं ना, बराबर बराबर मिला है। 5% तो उन्होंने डोनेट कर दिए, तो बचे कितने परसेंट मुझे बताइए, क्या 95% बचे हैं क्या? और 95% को क्या आप लोग सभी लोग 3:2 में बांट सकते हो क्या? 3:2 में जब बांटोगे तो 5 की वैल्यू अपने पास यहाँ पर 95 है। जो बच्चा इसको 3:5 में नहीं बांट पाए वो थोड़े दिन रेस्ट कीजिए भाई, आज आज कल से उसको समझ में आना शुरू होगा, क्योंकि रेशियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। एक होगा 57% और दूसरा 95 को अगर बांटोगे तो वैसे आप लोगों को पता होगा कि 38%। ये जो अपने पास होगा ये अपने पास है 38%। तो डिफरेंस क्या 19% का, ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए 8550, बी का हम लोगों ने वैसे ही निकाला, यहाँ पर जरूरत थी नहीं क्योंकि ए का लाभ दिया हुआ है 57 और टोटल पूछा है, तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे? 100 से। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको वैसे क्यों नहीं किया, तो कर लो ना भाई, कौन मना कर रहा है आपको? 5% का फ्रैक्शन 1/20, इसमें से आपने टोटल प्रॉफिट जो हम लोग मानेंगे वो अपने पास 20 है, और 1 रुपया आपने डोनेट कर दिया, तो बचा कितना? 19। 19 को 3:2 में अगर आप लोग बांटते हो तो अपने पास 3:2 में बांटते हो तो ऊपर की तरफ 5 से इंटू, इसका सम का ऊपर इंटू, चौथी बार ये बात मैं बता रहा हूं, एक लिमिट तो रखिए किसी भी चीज की। सर 6 बार के बाद मुझे हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, या 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, किसी चीज की लिमिट रखिए यहाँ पर। और 19 का नीचे इंटू करते हैं, इंटू करोगे तो 57 और 19 का इंटू करोगे तो 38। ये चीज मैं बता चुका हूं, बोलिए याद है क्या? 85550 जो है वो ए का मान है 57, और इंटू कर देंगे यहाँ पर किससे? 5 गुना 20 से, क्योंकि टोटल तो 5 गुना 20 है। मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ और ना बोलिए। ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से कर पाएंगे क्या? यहां पर बताइए, मैं स्किप कर दूं क्या? बहुत बढ़िया भाई। क्या इसको छोड़ दें? सेम क्वेश्चन है, पिछली बार 20% बराबर बराबर बांटा था, अब की बार 60% को बराबर बराबर बांट लेंगे। सुमित भाई अभी तो हम लोग इस चीज पर बात करेंगे नहीं, हम लोग तो क्वेश्चंस करेंगे। एक और क्वेश्चन आ गया है, चलिए कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो और करने की कोशिश करो। ये तो करेंगे घनश्याम, एक क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ साथ। ए और बी को सी, यदि वर्ष के अंत में सी का लाभ 3.75 हो, तो मुझे आप लोग एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये जो अपने पास है 10%, ए को 10% या तो फ्रैक्शन में कर लेना। तो मुझे बताइए, ए को तो मिल गया 10% और बी को मिल गया अपने पास 25%, 15%।
तो टोटल क्या हम लोग पहले ही दे चुके हैं क्या 25%? तो यहां पर अपने पास बचा कितना? 75। 75% जो बचा उसको क्या प्रत्येक बच्चा 3:2:1 में बांट पाएगा क्या? 3, 2 और 1 में आपको बांटना है। यदि वर्ष के अंत में सी का ये दिया हुआ है तो एक आप लोग बताइए। तो 75 को जब 3:2:1 में आप लोग बांटेंगे तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना और ये बात बताना, 75/6, 75/6 इंटू 3 ये तो ए का है, 75/6 इंटू अपने पास 2 ये बी का है और 75/6 इंटू 1 ये सी का है। तो हमें यहां पर ये चीज देखनी पड़ेगी कि किसका दिया हुआ है। सी का देकर ए का पूछा है, तो ए का मुझे बताइए यहां पर सोल्व करने पर ओनली 37.5% है। ए का प्रॉफिट ओनली 37.5% है या 37.5 प्लस 10 होगा? 37.5 प्लस 10 होगा। हाँ और ना बताइए क्या इसका जो प्रॉफिट होगा वो 47.5% कहां से आया? क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताना मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। ए का दिया हुआ है ये 3,75,000 रुपए, ए का दिया हुआ है 3.75 लाख रुपीज। तो ए के नीचे ए का लिखोगे आप लोग 25/2, 3 से कट रहा है 25 बार और 3 से कट रहा है ये 2 बार। तो ए के नीचे ए का लिखोगे 25/2, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, वो तो बढ़िया बात है। और ए का अगर पूछा है सी के नीचे सी का और ए का पूछा है तो इंटू करेंगे 47.5 से। मुझे एक बार सब लोग मिलकर बताइए क्या इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? क्योंकि 1.25 है जो आप इससे कट जाएगा 3 बार और 3 का इससे इंटू जब आप लोग करोगे तो 21 और 1 22, तो 14.25 ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। क्या डी ई हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 14.25 ये अपना आंसर है। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? क्योंकि यहां पर सी का देकर हमारे पास जो पूछा है वो ए का पूछा है। बैंक का क्वेश्चन है। एक बच्चे को लग रहा है कि सर ये बता दो, इसका फ्रैक्शन जो होता है इसको तो करो आप, नहीं तो नया क्वेश्चन आएगा नहीं कर पाओगे आप। मैं तो बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी टाइप का नया क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पाओगे अगर एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बताने के बाद नहीं कर पा रहे हो तो। 3 को तो बराबर बराबर बांटा जाएगा, बचा कितना? 2, 2 को इस अनुपात में बांटा जाएगा। ये लो 5 से कट रहा है 25 बार और 5 से कट रहा है 17 बार, तो 25:17 में बांटा जाएगा। अब 42 का तो ऊपर इंटू करो, यहां पर 25 और 17 का सम 42 है। 42 का तो सभी जगह ऊपर इंटू करो, जब भी इंटू करना है एक ही जगह नहीं कर सकते। और यहां पर इंटू कर कीजिए आप लोग किससे? यहां पर 2 से इंटू करोगे तो 50 और 34। एक को दूसरे से 300 रुपए अधिक प्राप्त हुए, 300 यहां पर डिफरेंस है 16 का और इंटू कर देंगे 5 गुना अपने पास 42 से, ये लो ये आ जाएगा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व किया है, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो देखिए मुझे आप लोग एक बात बताइए, जो टोटल अपने पास यहाँ पर होगा ये ए और बी को 25% मिल गया है। 25% का फ्रैक्शन मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास 1/4 है क्या? लास्ट स्टेप में आप हमेशा के लिए याद रखिए जिसका मान दिया हुआ उसके नीचे वही लिखते हैं। सी का दिया हुआ था तो सी के नीचे सी का और इनटू क्या ए से, ये होती है लास्ट स्टेप। यहाँ पर 25% अपने पास ये जो लिखा हुआ है 25%, फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/4। तो टोटल आप लोग 4 मानोगे। एक अगर अपने पास ए और बी को मिल गया तो बचा कितना अपने पास? 3। और 3 को कौन से रेशियो में बांटोगे? तो आप कहोगे सर 3 को मैं बांटूंगा कौन से अनुपात में, मुझे बताइए। 3:2:1 में, 3, 2 और 1 में। यहां पर अपने पास 3, 2, 1 जो है इसको इंटू कीजिए आप लोग 6 से, सभी जगह 6 से इंटू करोगे। और नीचे की तरफ आप लोग बताओ इंटू किससे करोगे? 3 से। तो 3 से इंटू करोगे तो 9, 6 और अपने पास 3 होगा। याद रखना सी का प्रॉफिट दिया हुआ है 3.75, सी के नीचे हम लोग सी का लिखेंगे कितना? 3। लेकिन ए का जो प्रॉफिट है ना वो चीज आप लोग ध्यान रखना, ए का अपने पास सिर्फ 9 नहीं है, ए का 9 तो यहां से आएगा और अपने पास 9 तो ये है। और मुझे बताइए साथ साथ 9 प्लस अपने पास यहां पर क्या टोटल का 10% भी अपने पास होगा क्या? 24 का 10% 2.4, तो ये जो अपने पास होगा वो 11.4 होगा। तो एक सी के नीचे सी का और ए का पूछा है तो हम लोग 11.4 से इंटू करेंगे, क्योंकि टोटल हम लोगों से नहीं पूछा है, अब की बार ए का पूछ लिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन अपने पास चेंज है, बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? अलग अलग फ्रैक्शन ले लो, उससे भी बात वही, आंसर सभी तरीके से आएगा। 2 से मल्टीप्लाई सब कर सकते हो, जो मर्जी है वो आप मानिए, आंसर 100% आपके पास आएगा। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप।
हाँ 15.7625 मान लो, जैसे क्रिएटिव ने बताया। अगला देखिए आप लोग, ए बी और सी के लाभ का जो अनुपात है वो मुझे बताइए कि लाभ को फ्रैक्शन में रखते हो क्या आप? वापस देख लेना भाई बाद में। ये वाला यहाँ पर ए बी और सी का, यहाँ पर मुझे बताइए कि इसको 12 से इंटू करोगे क्या? रेशियो को हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में पसंद करते हैं नहीं, तो हम लोग यहाँ पर इंटू करेंगे 12 से। तो 12 से इंटू करोगे तो ये कितना होगा? 3। 12 से इंटू करोगे तो ये कितना होगा? 2। और 12 को इंटू करोगे तो ये कितना होगा? 7। बोलिए ठीक है क्या? सी वहां से, यहाँ पर सी एक व्यक्ति है जो वहां से छोड़कर चला गया। सी जो है वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद सी का जो लाभ है आपस में 4:5 में बांट लिया। सी का जो लाभ है वो 4:5 के रेशियो में बांट लिया। तो मुझे बताइए सी का प्रॉफिट था कितना? 4। इसको 4:5 में आप लोग बांट सकते हो क्या? टोटल 7 है, बट्टे में 9, इंटू करेंगे 4 से तो ये ए का भाग आ जाएगा। और बी के लिए टोटल 7 है, 7/9 इंटू करोगे 5 से तो ये अपने पास यहाँ पर बी का भाग आ जाएगा। मुझे ये बताइए, ए के 3 रुपए पहले मिल रहे थे और वहां से सी के रिटायर होने के बाद इतना पैसा मिलना और शुरू होगा, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर जैसे ही सी रिटायर होगा तो सी के रिटायर होने के बाद ये जो पैसा 7 रुपए जाएगा वो ए और बी में 4:5 के रेशियो में जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। A, B, and C share a profit in the ratio of this. If C retire, the share of C's profit of C in the ratio of 4:5 respectively. यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ, C का लाभ आपस में बांटते हैं वो A और B में। C का जो हिस्सा है वो A और B में बटेगा, ध्यान रखना 4:5 में। यहाँ पर तो ये जो है आपस में क्रम से बांटते हैं। ये लाइंस इंग्लिश में नहीं लिखी, वो एक दूसरे के अंदर बटेगा A और B में। ठीक है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से क्या ए जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या 7 रुपए को 4:5 में डिवाइड कर लोगे क्या? तो ए का 3 रुपए प्रॉफिट पहले था और यहां से 28/9 और आएगा। अगर मैं बी की बात करूं, 2 रुपए पहले से था और यहां से 35/9 और मिलेगा। तो अब अपने पास नया इसने रेशियो पूछा है, तो 9 गुना 3 27, तो ऐड करोगे तो 55/9 होगा। और 9 गुना 2 18, ऐड करोगे तो 53/9 होगा। 9 से 9 अपने पास कट गया और 55:53 ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बच्चा बैक के लिए बोल रहा है भाई, देख लो ये रहा। करवाता हूं भाई, बोलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, इससे पहले आप लोग ध्यान दो। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है, कोशिश करना सीखने की। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। यहां पर जैसे ए और बी, यहां पर ए का जो प्रॉफिट अपने पास है वो 5 रुपए है और बी का जो प्रॉफिट अपने पास है वो अपने पास 7 रुपए है। ए का प्रॉफिट 5 रुपए है, यानी 5:7 में बढ़ता है। एक बंदा सी आता है इनके पास कि मेरे पास बहुत पैसा है, जितना चाहे उतना ले लो, पैसे की कमी है ही नहीं। लेकिन प्रॉफिट जो है ना वो बराबर बराबर बटेगा, ये चीज ध्यान रखना। पैसा आपका, जितना भी पैसा आप लोग ले लीजिए, पहले प्रॉफिट हो रहा था 5 और 7। सी शामिल इस शर्त पर हुआ कि पैसे की कमी है नहीं, आप लोग ले सकते हो, लेकिन प्रॉफिट जो है ना, कंडीशन ये है बराबर बराबर बटेगा। तो टोटल प्रॉफिट जो 12 रुपए का है उसको बराबर बराबर अगर आप लोग बांटते हो तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 4 4 और 4 रुपए बटेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर कि यहां पर अपने पास ये जो है, जो सी से पैसा आएगा इनके पास, क्योंकि प्रॉफिट तो इनका हो रहा था, जो सी से पैसा आएगा ए और बी के पास, क्या वो दोनों में इक्वली इक्वली बटेगा क्या? बिजनेस का क्या हिसाब किताब बोलता है, मुझे ये बताइए, क्या बराबर बराबर बटेगा क्या? जो पैसा आएगा वो क्या ए और बी इक्वली इक्वली बांटेंगे क्या? नहीं। ध्यान रखना, आपको कुछ बच्चों को पता नहीं, मैं सिखाता हूं, सीखने की कोशिश करना। ये तरीका ये होता है कि इसका जो प्रॉफिट था 5 रुपए का और प्रॉफिट हुआ अपने पास 4 रुपए का, तो प्रॉफिट कितना कम हुआ? 1 रुपए का। इसका प्रॉफिट 7 रुपए का था, जैसे ही सी आया तो प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का। अब मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर कि क्या अपने पास ये जो है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या पैसे की डिमांड बी ज्यादा करेगा या ए ज्यादा करेगा? जो पैसे की डिमांड करेगा वो अपने पास ए ज्यादा करेगा या बी ज्यादा करेगा? तो याद रखना, जो पैसे की डिमांड करेगा वो बी ज्यादा करेगा, क्योंकि उसका लॉस 3 रुपए घट रहा है इसका तो, और इसका सिर्फ 1 रुपए ही घट रहा है, तो इसको तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सबसे ज्यादा विरोध करेगा कि सी को मत ले यार, मेरा लाभ तो बहुत घट जाएगा। इसलिए याद रखना, जो भी सी से पैसा आएगा वो कौन से रेशियो में बढ़ता है? 1:3 के रेशियो में बढ़ता है। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 31 और करने की कोशिश करो। ये नहीं, 32 करो।
अच्छे से समझ में आ गया दिनेश? तो 32 करो। आंसर था भाई प्रशांत कुमार। इसमें देख लो। हाँ मनोज, आप हमेशा एन ही लिखते हो। आप तो नहीं, आपने तो कहा था क्रिस्टल क्लियर हो गया। वो वाले मनोज हो या एन वाले मनोज हो आप? समझ में आ गया, वो हो या एन वाले हो भाई, पता नहीं कौन से हो। तो देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ए और बी 25,000 और अपने पास 35,000 का ये इन्वेस्टमेंट किया कैपिटल लगाकर। तो मुझे बताओ ए और बी में पैसा कौन से रेशियो में बटेगा? ए और बी में जो पैसा बटेगा ये अपने पास बचेगा, बटेगा 5:7 में। बिल्कुल सी है। लेकिन सी इस शर्त में शामिल होता है कि प्रॉफिट को 1:1:1 में बांटा जाएगा। तो मुझे बताइए 5 और 7 जोड़ो आराम से बैठकर। इसको ऐड करने में गलती मत कर देना, क्योंकि इसको ऐड करने में कुछ बच्चे गलती करते हैं, बीच में अंगुलियों की संख्या भूल जाते हैं। तो ये आएगा 12। इसको जब 12 को 4 लोगों में बराबर बराबर अगर बांटते हो तो मुझे बताइए 12 को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटते हो तो फिर 3 का भाग देना। तो यहां पर बराबर बराबर अगर बांटोगे, रुपए कितने भी अपने पास आए, जब इसको इक्वली इक्वली बांटोगे तो क्या 4 4 और 4 हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे ये बताइए, अब जो सी से पैसा है, कितना पैसा है वो मैटर नहीं करता। मुझे ये बताइए सी से जो भी पैसा आया है क्या वो ए और बी में अपने पास इक्वली इक्वली बटेगा, या जिसको ज्यादा लॉस हुआ है वो ज्यादा पैसे की डिमांड करेगा? तो ए और बी में ए और बी में ये जो पैसा बटता है वो याद रखना कौन से रेशियो में बटेगा? 1:3 के रेशियो में बटेगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अपने पास 1:3 में बटेगा। ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। ये तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का इस टाइप के। चलो पिछला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31। फिर समझाता हूं, कोशिश करता हूं। दोनों क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। कोशिश करता हूं समझाने की। जहां आपको नहीं समझ में आए वो आप लोग बताना कि ए और बी ने पैसा इस इन्वेस्टमेंट किया है तो 8 से कट जाएगा 4 बार और 8 से कट जाएगा 7 बार। तो मुझे बताइए प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 4:7 कैसे आया? क्या ये चीज सब लोग समझ पाए हो क्या कि प्रॉफिट जो उनका हो रहा है वो 4:7 के रेशियो में बटेगा? एक एक चीज मैं पूछते रहता हूं, ये चीज मुझे बताते चलो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हमेशा नहीं प्रशांत, मॉर्निंग के शिफ्ट में ओनली। इवनिंग के शिफ्ट में ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन। मॉर्निंग में आए तो ऐसे करना है, इवनिंग में आए तो फिर और तरीका होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट। यहां पर मुझे ये बताइए तो टोटल प्रॉफिट दोनों का जो कुल लाभ है वो 4+7 क्या 11 होगा क्या? और इसको इक्वली इक्वली बांटोगे तीनों में तो क्या अपने पास इक्वल बांटोगे तो इसको भी 11/3 मिलेगा, इक्वल बांटोगे तो इसको भी 11/3 मिलेगा, और इक्वल बांटोगे तो इसको भी 11/3 मिलेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए कि यहां से ए का जो प्रॉफिट पहले इतना था और अब प्रॉफिट इतना बचा, तो जो अंतर होगा, अंतर आप लोग आराम से लिखिए, कोई जल्दीबाजी है नहीं। 11/3 तो क्या अपने पास यहां पर उसका जो लॉस हुआ वो क्या 1/11 होगा क्या? और बी का जो लॉस होगा 7 में से माइनस करोगे 11/3 तो क्या 10/3 का होगा क्या? तो इससे जो सी का जो पैसा आएगा वो इस रेशियो में बटेगा। तो मुझे ये बताइए क्या आंसर अपने पास 1:10 होगा? बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा? बी, ये अपना आंसर है। हाँ, सी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन बाद में अगर पैसा तो उनको बराबर बराबर तो बांटना ही पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये समझ लो पुतिन साहब, ये सेम क्वेश्चन है, उसी को वापस पढ़ना और करने की कोशिश करना। आप लोग चाहो तो यहां पर इंटू कर सकते हो, किससे? सभी को 3 से। यहां पर भी अगर 3 से इंटू कर दो ताकि रेशियो हट जाए, सभी जगह इंटू कर दो 3 से। जब 3 से इंटू कर दोगे तो ये मुझे बताइए कितना आएगा? तो ये अपने पास 12 आएगा और ये 21 आएगा। तो टोटल 12 और 21 को जोड़ते हो तो 33, और 33 को आप लोग अगर बांटते हो 3 बराबर बराबर में तो कितना होगा? 11, 11 और 11 क्या ये होगा क्या?
टोटल प्रॉफिट आप लोग यहाँ 33 मान लेते हैं, इनको 3 से इंटू करके। तो मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास 12 में से 11 माइनस अगर करोगे तो अपने पास 1 बचा, और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास कितना बचा? 10। ये अपने पास रेशियो है 1:10। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। 1/11 नहीं है, ये 1/3 है भाई, ये 1/3 है, मुझसे गलती से 1/11 लिखा गया है। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33। कोई बात नहीं शुभम, आप तो ये पैसे इस रेशियो में बांट दिया करो। आपको बिजनेस का ये हिसाब किताब है, वो चीज याद तो देखिए करनी पड़ेगी कि ये है। पूनम वो कितने भी पैसे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रुपए में रियल वैल्यू पूछता तो हम लोग उसको काम में लेते। रेशियो में ही पूछा है तो आप चाहो तो काम में ले लो यहाँ पर आराम से। पहले 2,22,000 को इस रेशियो में बांट लो। अगर आपको लगता है कि हर चीज जब तक काम में नहीं लेते तब तक थोड़ा सा सही नहीं रहता सर, तो पहले तो इसको काम में ले लो, इस रेशियो में बांट लो। और फिर वापस लेकिन पता ओहो गलती से इसने रेशियो पूछा है, तो पहले वैल्यू निकालना, यहाँ भी मत काटना, यहाँ काट लोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पहले वैल्यू निकालो फिर उनको काटो, तो भी आंसर देखना यही आना है। 3 कहां से आया आदित्य? घटाओ इसमें से। 7 में से 4 घटाओ, यहां से आया 3। 5 में से 4 घटाओ, यहां से आया 1। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर एक छोटी सी बात बताइए। यहाँ पर 3 लोगों ने इतने रुपए कमाए, यदि वर्ष इतने रुपए लगाए, यदि वर्ष के अंत में अपने पास लाभ ये है, यदि कभी भी अपने पास वर्ष के अंत में, अब की बार क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है, मुझे ये बात बताओ सब लोग मिलकर कि यहाँ से 1125 रुपए और 675 रुपए, तो अगर वर्ष के अंत में प्रॉफिट का रेशियो अगर ये है, तो क्या यही रेशियो इन्वेस्टमेंट का भी होगा? बोलिए, दोनों बात एक ही है क्या? क्योंकि वर्ष के अंत में अपने पास है। तो क्या आप लोग यहाँ से जब पॉइंट अगर हटाते हो तो 2 जीरो और 2 जीरो ये लो, क्या इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे क्या? और जैसे ही इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे, इतने पैसे को इस अनुपात में बांट देना, अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? रंजीत ने जैसे बताया कि 3, 10 और 6, मैंने तो भाई सोल्व किया नहीं है, ये अपने पास रेशियो आ गया, तो इस पैसे को 3, 10 और 6 के रेशियो में मुझे लगता है कि आप लोग बांट पाओगे। क्या डिवाइड कर लोगे क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद 34 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो, ध्यान से पढ़िए भाई, जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। सी जब पैसा दे देगा वो पैसा ए और बी में बटेगा शिवम। ध्यान से पढ़िए, जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं कोशिश करता हूं समझाने की। भीम सिंह अपने पास, भीम सिंह, नरेंद्र सिंह और मोनिका 3 लोग हैं। देखना, याद करना आप लोग, भीम है, नरेंद्र है और मोनिका है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने पहले भी कहा है, एक प्रॉब्लम रहती है, वो क्वेश्चन पढ़ता है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ देखता है। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों ने जरूर ये काम किया होगा। 3, 5 और 7 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया। 3 है, 5 है और 7 का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर व्यवसाय शामिल करते हैं। वर्ष के पुनः मोनिका ने इतने रुपए, और मोनिका ने 3,37,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। जबकि भीम सिंह इतने रुपए निकाल लेता है, 45,600 रुपए भीम सिंह जो है वो निकाल लेता है। तो इसको इंटू कर दिया 12 से कुछ बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पर 12 से इंटू करेंगे 1 साल बाद, 12 का 3 से, और फिर 45,000, 12 का 3x मान लो, उसमें 45,600 घटा लो। उनसे पूछा जाए क्यों निकाल रहे हो भाई, तो वो कहेंगे प्रॉफिट का जो अनुपात होता है ना वो इसी टाइप से निकलता है। उनको पता ही नहीं है प्रॉफिट दिया हुआ है या इन्वेस्टमेंट ही दिया हुआ है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा पार्टनरशिप करना शुरू कर दो, ये तो ऐसे ही किसी तुच्छ प्राणी ने लिखा होगा, मुझे क्वेश्चन थोड़ा ना पढ़ना है, मुझे तो डेटा देखना है। और चलिए इसको गुना कर दोगे हम लोग 12 से, तो इसका प्रॉफिट तो अपने पास 60x होगा, और इसको x से इंटू करके जो जुड़ता है 12 इंटू 7x प्लस जोड़ दो। कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस करते चलो करते चलो। होगा क्या लास्ट में? नहीं होगा, छोड़ के भाग जाएंगे, उससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। या सी लगा के या डी लगा के भाग जाएंगे, बस बात खत्म। तो आप ट्यूशन को सबसे पहले जब नहीं पढ़ोगे तब तो आप लोग क्या होगा,
देखिए अपने पास शुरुआत में भी इन्वेस्टमेंट है, बाद में भी इन्वेस्टमेंट है। ये सिर्फ आसान सा रेशियो का क्वेश्चन बनाना चाह रहा था। यहाँ पर भीम सिंह, नरेंद्र सिंह और मोनिका 3 लोग अपने पास हैं। इसने जो पैसा लगाया है वो लगाया 3, इसने लगाया कितना 5 और इसने लगाया 7। जैसे ही ये अपना पैसा निकाल लेता है, इसने 45,600 रुपए निकाल लिए। मुझे ये बताइए, इसने 45,600 रुपए वहां से निकाल लिए। ये जो बंदा है इसने अपने पास 3,37,600 रुपए उसने और इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो जैसे ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो उनका जो रेशियो हो गया 24 अनुपात इन्वेस्टमेंट 24 अनुपात 59 अनुपात 167, ये अपने पास हो गया है। बोलिए आप लोग सभी बच्चे इस चीज को समझ पा रहे हो क्या कि ये भी अपने पास इन्वेस्टमेंट है और ये भी अपने पास इन्वेस्टमेंट है? बोलिए ठीक है क्या? तो यहां से अगर आप लोगों ने थोड़े बहुत लोगों ने रेशियो को घर पर जाकर ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो क्या आपको समझ में आएगा क्या कि ये नरेंद्र तो बेचारे का सेम होना चाहिए। ना तो वो पैसा निकाल रहा है, ना तो उसका कोई बिजनेस ऐसा हुआ है कि लॉस हो गया, ना उसको कहीं फायदा हुआ, उसने तो सेम यही रखा। क्या ये दोनों तो सेम होने चाहिए क्या? अब ये जैसे ही दोनों को मैं सेम करूंगा, कुछ बच्चों के दिमाग से चीजें गायब होना शुरू होंगे अचानक, धीरे 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 उसका एन आ जाएगा। ऐसा पहले भी किया आदित्य, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताइए कि अब मुझे बताओ सभी के समझ में आ गया। और जैसे ही मैं 59 का, क्योंकि ये चीज रेशियो में बताकर आया हूं, बहुत सारे बच्चे अचानक बाहर निकलेंगे। देखना मैं इसको बनाऊंगा अब रेशियो, और ये दोनों सेम होना चाहिए। तो 59 का ऊपर इंटू और 9 का नीचे, 5 का नीचे इंटू। तो अकेले से करोगे, तीनों से करोगे? रेशियो में पता नहीं मैं कितनी बार आप लोगों को समझा चुका हूं, लेकिन यहां पर समझ में आना बंद हो जाएगा कुछ बच्चों के जो नए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं अब तो आप नए बैच से ही आओ, जो 21 तारीख से शुरू होगा, या फिर नए टॉपिक से आप आइए। तीनों से इंटू होगा तो 59 का यहां इंटू करोगे तो अपने पास 177 होगा। 59 का यहां इंटू करोगे तो 59 इंटू 5 होगा। क्यों इंटू करूं मैं? मुझे जरूरत है ही नहीं, मुझे तो एक पहले व्यक्ति की जरूरत है। और 59 इंटू 7 होगा। 5 का नीचे इंटू करोगे तो 24 गुना 5 120 होगा। 5 का नीचे इंटू करोगे तो 59 इंटू 5 होगा। मुझे तो नरेंद्र भाई को बराबर करना है और वो मुझे बराबर देना दिखाई देना शुरू हो गया है। ये अपने पास ये लो, 59 का ऊपर इंटू करो, 5 का नीचे इंटू कर दो, दोनों रेशियो बराबर हो गया। ऐसा करते ही नरेंद्र भाई बराबर हो गया। मैंने इंटू किया नहीं, 59 इंटू 5 बराबर दिखाई दे रहा है। मुझे आप लोग यहां पर बताइए अंतर क्या 57 का है क्या? आप कहोगे जरूर है। यहां पर 45,600 है, तो क्या 45,600 जो वैल्यू है वो अपने पास, मुझे बताइए क्या 57 की वैल्यू है क्या? और इनटू अपने पास भीम सिंह का पूछा है, तो भीम सिंह का क्या इन्वेस्टमेंट जो है इनटू कर दोगे 177 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये जो इससे कटेगा 8,756, क्या 800 टाइम कट जाएगा? और 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 8,756 56 और अपने पास 61, 8 और 6 14। क्या अपने पास ऑप्शन जो आ गया है वो कौन सा आंसर आ गया? मुझे बताइए, क्या ए ऑप्शन आ गया? बोलो सब लोग समझ पा रहे हो क्या? कुछ लोग जो होना ही कंफ्यूज चाहते हैं, मतलब उनको समझ में आ जाए नहीं आ जाए, वो बने ही इस टाइप से होते हैं। वो कहेंगे सर इससे आप क्यों नहीं कर रहे हो? ये भी तो अंतर है। तो भाई करो ना, आप करते नहीं हो कुछ भी, आप सिर्फ सोचते रहते हो करो करो करो। इससे भी आंसर 100% आएगा अगर आप लोग देखते हो तो। केजरीवाल के जैसे ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, तो करो ना। क्या हम लोग आगे चलें? तो आप लोग यहां पर, कोई बच्चा सोचता है कि इससे क्यों नहीं किया, आप करके देखो, इससे भी आंसर आएगा। लेकिन इससे थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन लग रही है क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो इसको हमने छोड़ दिया। छोटी थी तो यहां से उठा लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35, और करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। रानी मैम केजू कहती हैं क्या? ठीक है। चलिए यहां पर ध्यान से सुनना। ये सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाह रहा है, इसको लैंग्वेज थोड़ी सी लिखनी नहीं आई या कहीं पर लिखने में मिस्टेक हो गई। ध्यान रखना, यहां पर ये बिल्कुल आपको कंफ्यूज करेगी। ये कहना चाह रहा है कि लाभ जो है ना वो 5% बढ़ गया। जैसे 20% से बढ़कर अपने पास मान लो 25% हो गया, तो सिर्फ ये इतना कहना चाह रहा है। इसको सिर्फ शायद कुछ और लिखना चाहिए था, या थोड़ा कंफ्यूज आपको करेगा। सिर्फ ये इतना कहना चाह रहा है कि प्रॉफिट जो है वो 5% इंक्रीज हो गया, 10 से 15 हो गया या 15 से 20 हो गया। ए, बी और सी, मैं फिर कह रहा हूं ये लाइन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करेगी। सिर्फ एक लाइन, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 2/7वां भाग ए को मिला। ए, बी और सी 3 वर्किंग पार्टनर हैं।
टोटल प्रॉफिट मुझे बताइए, ए का 2/7वां भाग अगर मिला है तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो सब लोग मिलकर बताइए, क्या 2 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो बचा कितना? तो आप बोलोगे सर 5 बचा। और वो जो 5 है वो किस किस में, बी और सी को समान भागों में बांट दिया। तो मुझे बताइए 5 को इक्वल इक्वल बांटोगे तो इसको भी 2.5 मिलेंगे और इसको भी 2.5 मिलेंगे। इतनी बात सबसे पहले मुझे बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो रियल अगर प्रॉफिट आप लोग मानना चाहते हैं, इसका रियल प्रॉफिट आप लोग मान लीजिए 2x है, ये तो रेशियो में होगा। इसका 2.5x मान लो और इसका आप लोग 2.5x मान लो। केपी 2.5 कैसे आया? 5 रुपए आपके पास हैं, उसमें आधे अपने भाई को दे दो भाई आज सुबह सुबह। अब बताओ यहां पर आपके पास कितने बचे? टफ क्वेश्चन है, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्के से इससे काम चलेगा नहीं। आपके पास 5 रुपए हैं, आधे अपने भाई को दे दो, तो लगा दो। क्या कर पाओगे? क्या 2.5 रुपए उसको दोगे, 2.5 रुपए आप अपने पास रखोगे। चाहो तो इस चीज को, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है इससे, तो आप चाहो तो रेशियो में बदल लो, क्योंकि उस वाली संख्या नहीं लिखूंगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। बाकी कर किसी से सकते हो आप लोग, 0 हटाओगे तो 5 से कट रहा है 4 बार, 5 से कट रहा है 5 बार और 5 से कट रहा है, लो ये लिख लो। बाकी इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत है नहीं, आप तो सीधा लिखो। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये क्या अपने पास 4x हो गया है क्या? और ये कितना हो गया अपने पास? 5x। और ये मुझे बताइए कितना हो गया अपने पास? 5x। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, सब लोग समझ पाए हैं क्या? ए की आय में जैसे ए की आय 5% बढ़ती है, जैसे ही लाभ अपने पास 5% बढ़ता है, मैं फिर कह रहा हूं इस लाइन की लैंग्वेज का मतलब ये है कि 5% प्रॉफिट बढ़ गया तो ए का जो प्रॉफिट है या ए की आय 240 रुपए बढ़ गई, जो प्रॉफिट है वही तो इनकम है। तो मुझे बताइए, क्या अपने पास 4x का जैसे ही अपने पास 5% बढ़ेगा तो क्या इसका 5% क्या 240 के बराबर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर 5 गुना 4 20 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो एक्स का मान क्या अपने पास यहां से 4800, सही तो कर रहा हूं क्या मैं? 24 ना, अपने पास एक्स का मान 24 गुना 5 120, क्या 1200 रुपए आ जाएगा? बोलो बिल्कुल और ठीक है क्या? तो यहां से मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास है बी और सी द्वारा निवेशित राशि क्या होगी अलग अलग? तो मुझे बताओ 1200 अगर यहां पर आप लोग रखोगे तो बी और सी के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो क्या अपने पास यहां पर 6000 और 6000, क्या यही इन्वेस्टमेंट था क्या अपने पास 6000? तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां ये थोड़ा सा जरूर कंफ्यूज आपको कर सकता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। फाइल डलवाता हूं आदित्य, 9 नंबर ही ना, मैं कॉल करता हूं। हम लोग लेते हैं छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 36। बी ने ए से 5000 रुपए अधिक लगाए और 5 महीने के लिए व्यापार में रहा। बी 1 महीने अधिक व्यापार में रहा, ठीक है। ए ने बी से, दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में भी करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। एक अपने पास एक्स है और बी ने ए से 5000 रुपए अधिक, यानी एक्स प्लस 5000 यहां पर होगा। ये इसी टाइप का क्वेश्चन, बस संख्याएं अलग थी, बाकी मुझे बताइए क्या अब ऑडियो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है कि अब ऑडियो बिल्कुल ठीक होगा। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए ने एक्स रुपए और बी ने एक्स प्लस 5000 है। ए ने जो पैसा वो 5 महीने के लिए और बी ने 8 महीने के लिए, टाइम का रेशियो ये है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये अपने पास टाइम है और नीचे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ए बी ने 1 महीना अधिक, ठीक है, कुल लाभ में बी को ए से 6000 रुपए अधिक। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, बी को अधिक है ये चीज याद रखना। तो बी प्लस ए 26,000 है, इसमें गलती आप लोग मत कर देना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं तो लास्ट तक समझ में नहीं आएगा कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। ये अपने पास 6000 होगा और ये दोनों देने के बाद अगर ए और बी पूछे, ये दोनों देने के बाद बी और ए का रेशियो अगर पूछे, 8 मंथ्स नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया भाई,
ये गलती से लिख दिया। बी का 1 महीना अधिक है तो 5 के बाद क्या 6 महीने होगा क्या? ये मैंने गलती से लिख दिया है भाई। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक बार दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 32,000 और फिर जब मैं लिखने लगता हूं तो कमेंट्स पर भी ध्यान कम ही जाता है फिर मेरा। ये 20,000 है और मुझे बताइए एक बार तो ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या ऐसी चीज मैंने आपको कम से कम 4-5 बार बताई होगी क्या? ये बात मुझे बताओ। तो इनके अपने पास जो रेशियो आ जाएगा वो क्या 5 अनुपात 8 आएगा? क्या उल्टा है रेशियो? ध्यान रखना, ए का पहले लिखोगे और बी का बाद में लिखोगे। क्या आपने पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, 5 में इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है, तो 5 का भाग दोगे तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 6 से डिवाइड करोगे तो 8/6 आ गया। 2 से कट रहा है 4 बार और 2 से कट रहा है 3 बार। 3 यहां पर आ गया तो क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:4 होगा क्या? और 3:4 में अब की बार मुझे बताओ, ये 5,000 रुपए जो दिया हुआ है, इनके बीच में अंतर दिया हुआ है 5,000 रुपए। ये अपने पास 5,000 है। 5,000 के नीचे हम लोग लिखेंगे 1 और किसका पूछा है? बी का, तो इंटू कर दोगे 4 से, तो क्या आंसर अपने पास 20,000 होगा क्या? 20,000 रुपए अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपना आंसर है क्योंकि हम लोगों को जो पूछा है बी का पूछा है। ए का पूछता तो आप लोग 5 से इंटू कर देते और वो आंसर होता 50,000। एक सेम क्वेश्चन ऐसा कल मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन उसमें ए का अधिक था तो यहाँ ए और बी लिखा था। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए उल्टा करके आपको एक और क्वेश्चन समझा दिया है। बोलिए, पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास वो ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37। सर ठीक कर लो नीरज उसको। अभी तो सुभाष ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दूंगा भाई। ठीक है पर्वत। A partnership is of 40,000. Half amount is invested by A and rest of money is invested by B and C equally. यहाँ पर टोटल अपने पास 40,000 में से ए ने इन्वेस्ट किया है आधा, तो मुझे बताइए ए का जो इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप समझ पाओ तो क्या 20,000 होगा और बी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अपने पास 10,000 होगा। थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूं क्योंकि संख्याएं बड़ी हैं। 20,000 और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे बताइए क्या 10,000 होगा क्या? और ऐसे ही सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कितना होगा? 10,000। उम्मीद है पर्वत भाई आप समझ पाए होंगे। दे मेड डी एज ए मैनेजर एंड इट वॉज एग्रीड दैट इट विल बी गिवन 10% ऑफ प्रॉफिट। यहां पर डी को मैनेजर बना दिया गया और कहा कि तू लाभ का 10% ले जाना और तेरी कहानी खत्म करना। एंड बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बी एंड सी विल द गिवन 5% ऑफ प्रॉफिट सेपरेटली। यहाँ पर बी को अलग अलग कुल लाभ का 5% दे दिया जाएगा। उसके बाद इसने लिखा है फाइंड पार्ट ऑफ डी इन टोटल प्रॉफिट ऑफ 12,600। अगर 12,600 में डी का भाग बताओ तो ये क्या मतलब हुआ भाई? 10% मिलेगा उसको तो 1260 आंसर आ गया। ये क्या करना चाह रहा था? क्या आगे बढ़े? डी को मुझे ये बताइए 10% मिला और तो कुछ उसका हिस्सा है ही नहीं और इसने डी का भाग पूछ लिया, तो डी का भाग क्या 10% आ जाएगा क्या? रूबी करिए बेसिक। बेसिक देख लो भाई। 12,600 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये बेसिक लो। अब इसमें एक बंदे को 10% पैसा देना है टोटल लाभ का, उसी का भाग पूछ लिया, तो इसमें अब बेसिक क्या होगा? जब क्वेश्चन छोटा होता है तो कुछ लोगों को लगता है जरूर ट्रिक होगी। ट्रिक नहीं है, वो 10% ही निकालना है आपको। अगला कीजिए। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं जो एसएससी के नहीं है, लेकिन कोशिश करना समझने की। चलिए कीजिए। अजय कुमार नहीं आया क्या समझ में पिछला क्वेश्चन? शानदार भाई, बहुत बढ़िया। आदित्य मिल जाएगी फाइल भाई। 9 नंबर की जगह 8 नंबर डाल दी क्या उन्होंने? ऐसा ही हुआ है क्या?
अभी देखते हैं भाई। देखिए, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। A invested total amount of 45,000 on condition that profit will divided equally and B will give 10% annual interest to A on half amount। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दो लोग A और B, ध्यान से समझना भाई। यहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लेकिन A ने लगाया 45,000। इस शर्त पर लगाया कि जो आधा पैसा है, B ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करूंगा मैं। ए ने बी को बोला कि भाई बिजनेस कर ले। उसने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं? बोले मेरे पास यार पैसा नहीं है बिजनेस के लिए। तो ए ने कहा पैसा बहुत है मेरे पास, तू टेंशन ही मत ले, हम तो मेरे साथ काम कर ले। बोले ठीक है। तो ए ने काम करना शुरू कर दिया, तो पैसा लगाया ए ने 45,000। तो मुझे बताइए, बी इस बात पर एग्री हो गया कि मैं आपको जो भी मेरा पैसा आधा, वैसे टोटल 45,000 लगाया है, आधा पैसा तो मुझे लगाना चाहिए, तो आधे पैसे पर मैं आपको ब्याज दे दूंगा। खुददार आदमी है वो, ऐसे नहीं कि दूसरे के पैसे पर जिंदा रहे। यहां पर उसने कहा डिवाइडेड इक्वली एंड लाभ तो बराबर बराबर बांटूंगा एंड बी विल गिव 10% एनुअल इंटरेस्ट टू ए ऑन हाफ अमाउंट। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ए ने कुल पूंजी का 45,000 इस शर्त पर व्यापार में लगाया कि लाभ तो बराबर बराबर बटेगा, लेकिन बी ए को आधी पूंजी पर 10% की दर से ब्याज देगा। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? 22,500 पर ब्याज देगा 10% की दर से। लेकिन ए ने बी को व्यापार में शामिल इसलिए किया था कि बी तू काम कर लेना, मेरे पास सिर्फ पैसा है लेकिन आप काम कर लेना। तो बी को वार्षिक लाभ में से 120 रुपए प्रति माह उस व्यापार प्रतिष्ठान में काम करने हेतु मिलेगा। बी वहां पर वर्किंग पार्टनर है, वो कहेगा यार मैं बी काम ज्यादा कर रहा हूं, तेरा जो पैसा था उसका तो मैं तेरे को ब्याज दे रहा हूं, तो जो अपने पास यहाँ पर मैं काम कर रहा हूं तो कुछ तो मेरा होना ही चाहिए पैसा। तो उसने कहा कि ठीक है 120 रुपए प्रति महीने तेरे को दे दूंगा। ये काम करते हुए वार्षिक जो लाभ हुआ, बी का लाभ ए के भाग का आधा था। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, यहां पर बी विल गेट 120 पर मंथ फ्रॉम एनुअल प्रॉफिट फॉर वर्किंग इन बिजनेस। बिल्कुल ठीक है। इफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ बी इज हाफ द प्रॉफिट ऑफ ए, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? पहली बात मुझे बताइए, दोनों ने क्या डिसाइड किया था? क्या अपने पास लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, वो इक्वल इक्वल बांटा जाएगा? क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पा रहे हो क्या कि इसका जो प्रॉफिट है वो एक्स रुपए अगर है तो इसका प्रॉफिट भी एक्स रुपए होगा? क्या ये चीज प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? बताओ मुझे। आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बी को यहां पर अगली लाइन में पढ़ता हूं, पहले बराबर बराबर लिख दिया, एक एक लाइन पढ़ता रहता हूं, क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके बाद इसने लिखा है कि बी ए को 10% पूंजी वार्षिक ब्याज देगा आधे पर, बी डिवाइडेड इक्वली एंड बी विल गेट 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन ए हाफ ऑफ द अमाउंट। तो मुझे बताइए 22,500 पर, अगर आप समझ पा रहे हैं तो 22,500 पर सभी लोग मिलकर बताइए 10% की दर से, अगर 10% की इंटरेस्ट रेट से वो अगर इंटरेस्ट देगा वहां पर, तो क्या 2250 रुपए इंटरेस्ट दे देगा क्या? ये बात बताओ मुझे। तो यहां से इसका जो प्रॉफिट हुआ वो अपने पास 2250 रुपए घटेगा, इसका जो प्रॉफिट है वो 2250 रुपए घटेगा, और इसका जो प्रॉफिट है वो 2250 रुपए आएगा क्योंकि इसने इंटरेस्ट पे कर दिया। मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 2250 और 2250 कहां से लिख दिया मैंने? क्या समझ पाए हो क्या? सभी लोगों के समझ में आ गया? एक एक लाइन पूछता रहूंगा, समझाता रहूंगा। बी जो वार्षिक लाभ है उसमें से 120 रुपए प्रति माह काम करने के मिलेंगे। 120 रुपए अगर 12 महीने के मिले हैं तो इसको कितने रुपए और मिलेंगे? मुझे बताइए, जो भी प्रॉफिट उसका है लाभ में से अपने पास कितने रुपए मिलेंगे? 720 रुपए इसको और मिलेंगे। और क्या इसके 720 रुपए घटेंगे क्या? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ में नहीं आएगी कुछ लोगों को। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, क्योंकि आप लोग क्या करोगे मैं घटाता हूं, इसको मैं करता हूं। आपके दिमाग में यहां बैठे 90% बच्चों के दिमाग में क्या आएगा? 120 जो है एक साल का अगर है तो एक साल में इसको जो रुपए मिलने चाहिए वो 1,440 रुपए और मिलने चाहिए सर। इसके 1,440 रुपए इसको और मिलने चाहिए, तो इसके 1,440 रुपए घटने चाहिए। तो मुझे आप लोग एक बात बता यार, आदित्य मैं आपको इंटेलिजेंट समझ रहा था भाई, आप तो एकदम चंपू टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये आपने तो भ्रम तोड़ दिया मेरा आज। मैं ये बता रहा हूं, इसने आधा पैसा देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर, बी आधी पूंजी पर आधा पैसा, तो 45,000 का आधा क्या 22,500 हो गया क्या? मुझे लगा आप फाइल वाइल का भी ध्यान रखते हो, इंटेलिजेंट आदमी होंगे। यहां पर अपने पास 45,000 का आधा क्या 22,500 नहीं होगा क्या आधी पूंजी पर? वो अलग आदित्य है क्या? ठीक है। यहां पर मुझे ये बताइए, बहुत सारे बच्चे क्या बताएंगे या क्या काम कहेंगे, देखना। अलग है तब तो ठीक है, मेरा विश्वास बना रहना चाहिए भाई। कुछ बच्चे ये दिमाग लगाएंगे 120 को इंटू कर दोगे 12 से तो इसको सर 1,440 रुपए मिलने चाहिए, तो इसको 1,440 और मिलेगा, और इसके सर 1,440 घटेंगे।
ये दिमाग लगाएंगे बहुत सारे बच्चे, जो कि गलत होगा। गलत क्यों होगा? मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे बच्चे मिलकर, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि दो लोगों में अपने पास 20,000 रुपए और 20,000 रुपए बराबर बराबर बटे। अब ये डिसाइड हुआ कि इसको मंथली 1,000 रुपए मिलेंगे मंथली, तो 1,000 रुपए वो सारे के सारे पैसे इसी से लेगा, या 500 रुपए तो उसका खुद का ही प्रॉफिट है भाई। जो अपने पास बिजनेस में से जब वर्किंग पार्टनर वहां पर होगा, तो जब लाभ में से वो 1,000 रुपए लेगा, तो 500 रुपए तो वो खुद के ही लेगा वहां से, क्योंकि वो काम कर रहा है। तो प्रॉफिट में से 500 रुपए तो उस वाले हिस्से के आएंगे, और दूसरे वाले के हिस्से से तो ओनली 500 रुपए ही आएंगे। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या, कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यहां से जब भी दो लोग बिजनेस करते हैं, आपका जो प्रॉफिट है, अगर आपने मान लो ये 500 रुपए कैसे मिलेंगे, मान लो 2 लाख रुपए निकाले आपने, तो 2 लाख रुपए अगर बिजनेस में से आपने निकाल लिए, आपका दोनों का बराबर बराबर का बिजनेस था, और 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो इस व्यक्ति को आप 2 लाख रुपए दोगे या सिर्फ 1 लाख रुपए दोगे? क्योंकि 1 लाख रुपए तो भाई आपने अपने बिजनेस में से, आपका भी तो हिस्सा है 2 लाख में से, तो 1 लाख रुपए तो आपने खुद के निकाले हैं, उस दूसरे बंदे को तो सिर्फ लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो यहां पर जो बिजनेस में यहां पर 1,440 रुपए जो था, वो 1,440 रुपए यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि जो इसको मिलेंगे वो पैसा यहां से 1,440 में से 720 रुपए तो उसमें पहले से इंक्लूड है। तो मुझे बताइए उसको कितने रुपए और मिलेंगे? ओनली एक्स्ट्रा जो मिलेंगे उसके 720 रुपए मिलेंगे, और इसके जो घटेंगे यहां से 720 रुपए ही घटेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए समझ पाए हो क्या? और ऐसा करते ही इनका जो रेशियो हो गया ना, बी का लाभ ए के लाभ से आधा है, तो बताओ ए का लाभ कितना होगा? इसको मैं सोल्व कर रहा हूं आदित्य भाई, फिर पूछोगे ये कहां से आ गया। जब सोल्व करोगे तो ए का प्रॉफिट होगा x प्लस 1530, और यहां से अपने पास ये जो देखोगे, यहां से x माइनस 1530 बराबर अपने पास जो रेशियो आ गया वो कितना आ जाएगा अपने पास? 2:1। ए का प्रॉफिट 2:1। मुझे बताइए सोल्व करके क्या x का मान निकाल लोगे क्या? तो बताइए x का मान कितना आएगा? आप लोग यहां पर सीएनडी लगा दें क्या? कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड टू अगर लगाते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। कुछ बच्चों को लगेगा कि पता नहीं क्या होता है ये सीएनडी, मैं नहीं हटता हूं, एक बच्चे का आंसर देख कर ही लिख देता हूं, 4,590। आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। एक्स का मान 4,590, तो वैल्यू एक्स आएगी या 2x आएगी? अपने पास 2x का मान चाहिए, तो 2 का इंटू करोगे आप लोग किससे? 4,590 से, तो 4,590 से, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 9,180 रुपए। हो सकता है किसी बच्चे को कम समझ में आया हो, तो आप लोग वापस से इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखकर वापस से करने की कोशिश करना सभी लोग। मैं इस टाइम आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग, जो कि एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है रवि, करता हूं। हाँ राम बाबू, इसको एक बार वापस देखना भाई। युवराज क्वेश्चन पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है 2:1। टोटल प्रॉफिट 3 क्यों होगा भाई? एक्स और एक्स तो 2x ही हुआ। ठीक है रवि। ए और बी 10,000 और 4,000 रुपए की पूंजी लगाकर काम करते हैं, इस शर्त पर कि बी व्यापार की देखभाल के लिए 100 रुपए प्रति माह मिलेंगे, और वार्षिक लाभ पर 5% ब्याज की दर से भुगतान करने के बाद लगाई गई पूंजी को अनुपात में बांटा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ए एंड बी, पर्वत भाई, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली। It is condition that B will get 100 rupees per month for taking care of business. Annual profit will be divided in the ratio of investing after paying 5% annual interest on the amount. दोनों ने जो अमाउंट लगाया है, एक ने लगाया 10,000, दूसरे ने लगाया 4,000, तो टोटल 14,000 जो लगाया है, उस पर एनुअल रेट, उनको इन्वेस्टमेंट का जो एनुअल रेट है वो चुकाने के बाद, तो मुझे बताइए 5% जो होगा, तो एनुअल क्या किसी को भी अपने पास यहाँ पर क्या 700 रुपीज तो क्या इंटरेस्ट उस पर चुकाना पड़ेगा क्या? टोटल प्रॉफिट अपने पास 4,000 रुपए था, उसमें से, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ये वाला, टोटल प्रॉफिट 4,000 रुपए था, उसमें से 700 रुपए अगर आपने चुका दिया तो एज ए इंटरेस्ट, तो आपके पास क्या 3,300 बचा है क्या? बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और यहां से मुझे बताइए, ए को पर मंथ, ए को या बी को पर मंथ 100 रुपीज टेकिंग केयर के लिए और मिलेंगे, तो 100 रुपीज और मिलेंगे। एक महीने में अगर अपने पास 100 है, तो मुझे बताइए क्या 12 मंथ्स में 1,200 और मिलेंगे, तो 2,100 रुपए बचे हैं। क्या 2,100 रुपए को लगाए गए पैसे के इन्वेस्टमेंट, जो पैसा उन्होंने लगाया है ए और बी ने, इस रेशियो में क्या डिवाइड कर लोगे क्या? 2 से अपने पास कट गया 5 बार, और 2 से कितनी बार कट गया? 2 बार, तो 2100 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 7, और बी का हिसाब पूछा है तो इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 2 से। तो जैसे ही 2 से इंटू करोगे, तो मुझे बताइए क्या 600 आ गया क्या? हर्षिता अब की बार क्या कह रहा है, वो टोटल प्रॉफिट में से घटा रहा हूं मैं। यहां पर पिछली बार तो ये इधर अपने पास बी का, ए का था, ये बी का था, पिछले क्वेश्चन से बाहर निकलिए आप।
यहां पर जब दो अलग अलग टोटल में से अगर घटाना हो, टोटल प्रॉफिट अगर 2x है, उसमें से अगर घटाना है तब तो 1440 ही घटाना पड़ेगा आपको। वहां पर निधि ये जो था ना वो ए को मिल रहा है, अब की बार वो जो दे रहे हैं वो बैंक को दे रहे हैं, ये अज्यूम करना पड़ेगा आपको, हर चीज लिखता नहीं है वो। 5% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भुगतान करने के बाद, तो अब की बार ए को इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा वो, पिछली बार तो सिर्फ ए ने ही पैसा लगाया था, अब की बार किसी और को कर रहे हैं वो। तो मुझे बताइए ए का जो बी का जो प्रॉफिट है वो 600 अपने पास यहां से आएगा और यहां पर 1200 रुपए अपने पास यहां से आएगा, तो टोटल क्या 1800 रुपए होगा क्या। 5% यहां पर ना तो ए को मिला है ना बी को मिला है, क्या बात समझ पा रहे हो क्या। मैं यहां पर आपको जो एक क्वेश्चन ले लिया, अगर वैसा ही क्वेश्चन वापस लिखूंगा तब तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या हुआ, फिर तो एक ही क्वेश्चन करवा दूंगा। यहां पर मैं आपको ये जो चीजें समझा रहा हूं इसमें आप लोग याद रखिए, हर टाइप के क्वेश्चन में कोशिश कर रहा हूं लेने की। पिछली बार जो प्रॉफिट था वो कितना किसको मिला था, ए को मिला था, इसलिए ए में जुड़ गया। और 720 रुपए इसलिए क्योंकि वो टोटल नहीं है, ये इधर ए का प्रॉफिट लिखा हुआ है, इधर बी का। टोटल अगर घटाना होगा तो इसी में से घटेगा 1440, अपने पास टोटल में से अगर घटाना हो तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 करने की कोशिश कीजिए। आदित्य मैं 5 मिनट लेट था, 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर सीजीएल मेंस 2014 के क्वेश्चन 17 से क्वेश्चन शुरू हो गए, तो वो अब आसान है, आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आसान है। देखिए एक बार पढ़िए आप लोग, मैं पढ़ाता हूँ इन क्वेश्चन को भी, पहले मैं ये करवा देता हूँ आपको 40 फिर पढ़ाता हूँ। अभी हो जाएंगे, देखना सिमरन, इनको 2 बार करो, 100% क्वेश्चन होने शुरू होंगे। शोजित आपको भी करता हूं यार, कोशिश करता हूं आज। देखिए ए और बी ने असमान राशि को व्यापार प्रारंभ किया, वे निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक को राशि का 6% प्रतिवर्ष मिलेगा और उसके बाद कोई लाभ अगर बचा तो वो आपस में बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वर्ष की समाप्ति पर ए ने 4630 और बी ने 3730 का प्रॉफिट कमाया। 6% तो उनको पहले ही मिलेगा, प्रत्येक को उनकी राशि का 6%, कुछ बचा तो एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। यदि ए को इतना मिला और बी को इतना मिला, यहां तक कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली है। A and B started business with different amount. एक ने X दूसरे ने Y. They decided that they will get 6% each year of their respective amount, and after that, if there is any profit, they would get equal share. बिल्कुल ठीक है। At the end of the year, A get 4630 and B gets 3730. If it was found that A gets 650 more, A को अगर 650 अधिक मिलते, 4630 है, ए को अगर 650 में अधिक और दे दूं, इफ ए गेट्स 650 रुपीज मोर, देन मुझे बताइए क्या इसका हिस्सा 5280 होगा क्या। और बी का कितना होगा मुझे बताइए, इफ बी 650 कम मिलते, तो जो पहले मिल रहा है बी को 3730, इसमें से मुझे बताइए अगर 3730 में से 650 माइनस कर दें, आयुष अंकित सभी ने जैसा बताया, क्या 3080 होगा क्या, और ये अपने पास इससे कट गया, क्या रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे क्या आप लोग। और जैसे ही यहां पर रेशियो में कन्वर्ट करोगे, 4 से अपने पास कट जाएगा कितनी बार 132 टाइम, और 4 से कट जाएगा 77 टाइम। क्या 11 से कट रहा है क्या 11 से 12 टाइम और 11 से 7 टाइम। तो ऐसा करते ही जो उन्होंने राशि लगाई है, इन द रेशियो देयर अमाउंट विल बी द अमाउंट ऑफ द ईच पर्सन। तो मुझे बताइए 12:7 क्या उनके द्वारा लगाए गए पैसे का अनुपात आ जाएगा क्या। और बताइए कौन सा ऑप्शन 12:7 के रेशियो में है। यहां पर अपने पास 12:7 के रेशियो में ओनली एक ही ऑप्शन है, तो क्वेश्चन हमें पूरा क्यों सोल्व करना, ये अपना आंसर आ जाएगा। आंसर अपने पास आ गया है, लेकिन आप लोग कोशिश करना एक क्वेश्चन को इसको बेसिक से भी आपको सोल्व करने की। तो यहां पर अपने पास टोटल 40 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए करवाए हैं। आगे वाले जो 17 क्वेश्चंस हैं वो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं वो आए हुए अपने पास लिखे हुए हैं। आप लोग खुद से देख सकते हो कि क्या क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक बार पढ़कर देख लीजिए आप लोग। कल से एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाऊंगा, मैं फिर बार बार बता देता हूं भाई, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीजें रहती है नहीं। कल मैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा, 31 तारीख को मैं एज पढ़ाऊंगा। एक आपका क्लास बची हुई है रेशियो की, वो पहले से ही बची हुई है। 31 को मैं एज, 30 को एलसीएम एचसीएफ, 1 तारीख से फिर एलसीएम एचसीएफ कंटिन्यू होगा। और जो कैलकुलेशन के पार्ट है वो मैंने कहा था अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं आपकी क्लास लगा दूंगा। ठीक है रवि। 4 ए और बी ने समान मात्रा में धनराशि निवेश की। 4 महीने बाद सी ने 3.5 लाख रुपए निवेश किया। ए और बी ने समान मात्रा में, नहीं पता कितने, ए और बी ने, इसने भी एक्स रुपए किए, इसने भी एक्स रुपए किए, और 4 महीने बाद सी ने 3.5 लाख रुपए 4 महीने बाद, इसका मतलब कि 8 महीने के लिए लगा रहा क्या।
4 महीने बाद सी भी इन्वेस्टमेंट शामिल हो गया, वापस बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है। सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बी जो है ना, उसने 4 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया। इसका मतलब 4 महीने बाद तो वो शामिल ही हुआ था। इसने क्या ये जो इन्वेस्टमेंट किया वो 8 महीने के लिए किया है क्या? और ए ने कितने महीने के लिए किया है? 12 महीने के लिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर साल के अंत में जो व्यवसाय है उसके में 62,400 का अगर लाभ हुआ, जिसमें ए का हिस्सा 24,000 है, तो मुझे बताओ मैं ए और बी का अगर हिस्सा निकालूं, इन दोनों का, तीसरे का मुझे नहीं पता, इन दोनों का ही अगर मैं रेशियो निकालूं तो एक्स से एक्स अपने पास कट जाएगा, 12x और 8x होगा। ध्यान से सुनना, 12x और 8x होगा अपने पास इंटू करने पर, तो यहां पर रेशियो जो आ जाएगा वो क्या 3:2 आ गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? रुको गया। तो मुझे बताओ ए का प्रॉफिट जो है वो 24,000 है, तो 3 की वैल्यू अगर 24,000 है तो क्या 2 की वैल्यू अपने पास 16,000 होगी क्या? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कितना आसान क्वेश्चन। हमने सी का निकाला ही नहीं, क्योंकि ए का दिया हुआ है तो हम लोग बी का निकाल सकते हैं। तो 24,000 प्लस 16,000, क्या अपने पास ए और बी का अगर 40,000 रुपए है और टोटल अपने पास गिवन है 62,400, तो क्या 22,400 अपने पास सी का प्रॉफिट आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सिमरन खुद करने ये क्वेश्चन सब, वो तो मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं। कोशिश करो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उसको भी करने की कोशिश करो, जो मैंने पढ़ा दिया उससे टफ है नहीं। ए बी ने एक व्यवसाय शुरू किया, 1 साल के अंत में 60,000 रुपए का लाभ है, लाभ का 40% फिर से निवेश कर दिया, 40% फिर से निवेश कर दिया, तो क्या ओनली 60%? इसका ओनली 60% को ही बांटोगे क्या? और बताओ 60% को 3:7 में बांट सकते हो क्या? 10 गुना 3 तो 36 गुना 3 108। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। ये जितना देखने में आपको ऐसा लग रहा है अजीब सा, उतने ही क्वेश्चन आसान होते हैं। ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन पढ़ने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन होगा आसान। 3/4 करोगे ना इसका 3/4, तो ये 6 आएगा। सी 4 महीने बाद तो 8 महीने के लिए, ये 12 महीने के लिए। बताओ रेशियो बना लोगे क्या? मुझे उम्मीद है अब आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। आसान आसान क्वेश्चंस हैं। ये आज की हमारी क्लास थी, इसकी तो पीडीएफ मिल गई है ना भाई आपको? इसकी पीडीएफ तो मिल ही गई होगी आपको। कल हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। कौन से की? एलसीएम एचसीएफ की शुरुआत करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। एक बच्चा सुजीत है, इससे बातचीत करता हूं। हेलो। हेलो जी भाई सुजीत, बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताओ भाई। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चन जब स्क्रीन पे करता हूँ तो कुछ भी नहीं आता, दिमाग में कुछ नहीं आता, लेकिन वही क्वेश्चन जब घर में करता हूँ तो इजीली हो जाता है। ऐसे होता है सर। थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रैक्टिस होता कर लो यार, ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। है जब स्क्रीन पे देखता हूँ हल्की तो कुछ क्वेश्चन आता जो है ना, नहीं। इसी पर पढ़ के करने की कोशिश किया करो। तो यही क्वेश्चन जब बाद में देखता हूँ बहुत ईजी होता है। हाँ, एक बार सिर्फ इसी पर करने की कोशिश करो, उसको छोड़ दो 2-3 दिन, क्योंकि वहां करना तो स्क्रीन पर ही पड़ेगा ना, और पेपर जब दोगे हाँ सर। तो स्क्रीन पर ही 2-3 दिन पेन पेपर पर छोड़ ही दो। स्क्रीन और पेपर मतलब क्वेश्चन स्क्रीन पर ही देखो आप 2-4-5 दिन। हाँ ठीक है। ठीक है ना? ओके भाई, गुड नाइट। आज मैं थोड़ा सा लेट था, तो कल की क्लास में रवि आपसे बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल करते हैं भाई पक्का। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।